नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, बल्कि कहें कि जब से दुनिया में डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम शुरू हुआ है, उसके बाद से अब एक अनहोनी घटना होने जा रही है। वो अनहोनी घटना आम आदमी पार्टी के साथ होने जा रही है। आम आदमी पार्टी जो एक अनहोनी के रूप में पैदा हुई, एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली और अचानक रातों रात सत्ता में आ गई। और सत्ता में आने के बाद उसने जिस तरह के रंग दिखाए, उस तरह का रंग शायद ही दुनिया में किसी और पार्टी ने दिखाया होगा। वैसे आंदोलन से निकलकर सीधे सत्ता में पहुंचने के दूसरे उदाहरण भी है अपने देश में ही। असम गण परिषद का उदाहरण सबसे ताज़ा कह सकते हैं, जो सीधे छात्र आंदोलन से निकलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा था। जब असम गण परिषद चुनाव जीता असम का विधानसभा का, तो उसके ज़्यादातर मंत्री, मुख्यमंत्री सहित जिन लोगों ने शपथ ली, वो सब हॉस्टल में रह रहे थे। वहाँ से आकर उन्होंने शपथ ली थी। तो इस तरह का ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं मिलता कि आंदोलन से निकलकर सीधे सत्ता में आ जाए, लेकिन बहुत कम आंदोलन है जो जनता के दिल को छू जाते हैं, लोगों को विश्वास हो जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज़ होती है नेता और पार्टी की विचारधारा और संगठन पर लोगों का भरोसा। अगर भरोसा बन जाता है तो सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सकती है पार्टी, व्यक्ति या संगठन। लेकिन जैसे ही ये भरोसा टूटता है तो उसका क्या हाल होता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी का क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है, मैं किसी पुख्ता जानकारी के आधार पर आपको नहीं बता रहा हूँ, कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले की भेंट चढ़ने जा रही है। ये पार्टी बहुत जल्दी ही भूतपूर्व पार्टी बन सकती है। जिस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है, जो बातें अदालत में कही जा रही हैं, पेश की जा रही हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, अगर उन सब बातों का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रमाण पेश करता है, तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा समय तक आम आदमी पार्टी के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपके सामने मौजूद नहीं रहेगी। वजह क्या है? इसका सुझाव आया अदालत की ओर से। ये एजेंसी की सोच नहीं थी। एजेंसी ने जो इंडिविजुअल्स इसमें शराब घोटाले में शामिल थे, उनको टारगेट किया, उनके खिलाफ जांच की, उनके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की और बहुत से लोगों के खिलाफ सबूत जुटा भी लिए। इसीलिए मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या फिर अब अरविंद केजरीवाल जो ईडी की कस्टडी में हैं, ये पहले दोनों नेता जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और आज वो जेल चले गए। तो इनके बाहर आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इसकी वजह से पार्टी नहीं खत्म होगी। पार्टी खत्म होगी तो उसकी दो वजहें, और दोनों वजहें अदालत के सुझाव से या अदालत की टिप्पणी से निकली है। पहला, जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो अदालत ने कहा कि आप जो सबूत दे रहे हैं, ईडी से कहा, वो सब पार्टी को पैसा गया है, इंडिविजुअल को पैसा गया है, इसका अभी तक आपने कोई प्रमाण दिया नहीं है। तो आप पार्टी को, यानी पॉलिटिकल पार्टी को, इस मामले में पार्टी क्यों नहीं बनाते? उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, और अगली जब सुनवाई हुई तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पार्टी को कंपनी के रूप में इन्वॉल्व कर लिया। कंपनी के बारे में मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं, आपको बहुत ही संक्षेप में फिर से दोहरा देता हूं कि कंपनी का बोर्ड, अगर जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना भ्रष्टाचार होता है, यानी वो सीधे इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने पैसा नहीं लिया है और कंपनी के कर्मचारी बेईमानी करते हैं, कंपनी पकड़ी जाती है, तो अगर ये साबित हो जाता है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल के लोगों को पता था, उनकी जानकारी में ये भ्रष्टाचार हुआ, तो वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है, यानी परोक्ष उनकी जवाबदेही बनती है और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के बारे में इस सुझाव के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को इस शराब घोटाले में हिस्सेदार बनाया
और उसका मनी ट्रेल। दूसरा जो कारण मैं कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया के ही जमानत की अर्जी पर सुनवाई के समय हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल के टेंटेटिव सबूत मिलते हैं। ये जो रोज़ आम आदमी पार्टी के नेता चिल्लाते हैं कि मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, किसके पास पैसा आया, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बता रहा है कि पैसा किसके पास आया। ये लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से कैश बड़ी मात्रा में बरामद नहीं हुआ तो जनता विश्वास नहीं करेगी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या कोई रिश्वत ली या कोई कमीशन लिया। लेकिन जो इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं पैसे के मामले में, आर्थिक मामलों में, उनमें मनी ट्रेल पैसा कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, ये साबित करना होता है जांच एजेंसी को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबित किया, पहला इसके दो हिस्से करके देख सकते हैं। पहला साबित किया कि जो साउथ लॉबी है उसने कमीशन दिया 100 करोड़ रुपए का। वो कैसे कैसे आया, किन लोगों के बीच में बात हुई, किस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद उसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, लैपटॉप का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि जब ये शराब नीति बन रही थी उस समय जो वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे वो फ़ोन कहाँ है। तो उनके फ़ोन का पासवर्ड जानने के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अप्रोच किया है एप्पल कंपनी को कि वो पासवर्ड को क्रैक करे और क्रैक करके उनको बताए, जिससे जांच में मदद मिले, जांच आगे बढ़े। और उससे जो है वो जो चैट है उसकी जो हिस्ट्री मिलेगी, उससे अरविंद केजरीवाल के लिए बचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, शिकंजा और ज़्यादा कस जाएगा। तो साउथ लॉबी से कमीशन मिला, इसके गवाह हैं, इसका प्रमाण है। उसके अलावा वो पैसा कहाँ गया, असली बात ये होती है कहाँ गया। वो पैसा गया गोवा के चुनाव में, आम आदमी पार्टी के गोवा के चुनाव के कैंपेन में। हवाला के जरिए गया, ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि हवाला के किस चैनल से गया। दूसरी बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उनमें से कई ने ईडी के सामने ये गवाही दी है कि उनको पैसा मिला पार्टी से, लेकिन पार्टी ने अपने हिसाब किताब में वो पैसा दिखाया नहीं है। इसलिए इसको साबित करना ईडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरा जो असली प्रमाण मिला है, वो जितने वेंडर्स इस्तेमाल किए गए, जैसे होर्डिंग, पोस्टर, इस तरह के काम करने के लिए, वॉल पेंटिंग और इस तरह के काम करने के लिए जो वेंडर्स इस्तेमाल किए गए मंच बनाने के लिए, उनको जो पेमेंट किया गया, उनको पेमेंट वाइट में बहुत ही कम मात्रा में किया गया और ज़्यादा पैसा, उनका जो बनता था पैसा, वो कैश दिया गया। उन सब की गवाहियाँ हैं, उनके लिखित बयान हैं ईडी के सामने। आपको मालूम है कि जो भी गवाही दी जाती है वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है, वो प्रमाण के तौर पर पेश की जा सकती है। ये पुलिस या सीबीआई के सामने दी गई गवाही की तरह नहीं होता है कि बाद में जाकर जो गवाह है मुकर जाए कि हमसे दबाव डालकर जो है ये बयान दिलवाया गया। क्योंकि ईडी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसलिए उसके सामने दिया गया बयान अदालत में वो स्टैंड करता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि ईडी क्या कह रही है। ईडी कह रही है कि ये एक कंपनी है, कंपनी की तरह ये घोटाला किया गया। तो कंपनी में कौन है? सिरमौर है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो कन्वीनर हैं, सर्वेसर्वा हैं पार्टी के। तो अदालत में ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ ये पार्टी शराब घोटाले की भेंट चढ़ सकती है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव, जो सर्वोच्च संस्था है, नीति निर्णायक संस्था है, जो नीतियों पर फैसला लेती है, पूरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो इस जांच के घेरे में आएगी और उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वो सब जेल जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जेल चले जाएंगे, वो सब जेल जा सकते हैं, जैसा कंपनियों के मामले में होता है। अगर उस तरह के केस को अदालत ने स्वीकार किया, अगर अदालत ने माना कि इस तरह का केस बनता है, तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो सदस्य हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो सब इस शराब घोटाले की जांच की आंच में आ सकते हैं और सब पर मुकदमा चल सकता है, सब जेल जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बचना, अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि उनके लिए बचना अब लगभग असंभव है।
उनकी जो दो अवधारणाएं थीं, एक ये था इस मामले को जितना संभव हो सके चुनाव तक टालकर ले जाओ। इसीलिए वो 9 समन जब ईडी ने भेजे तो पेश नहीं हुए, टालते रहे। कभी अदालत गए, कभी सवाल पूछते रहे ईडी से कि ये इलीगल है, ईडी जो है बीजेपी का दफ्तर बन गई, ये तमाम तरह के आरोप लगाते रहे। उन सब का उद्देश्य केवल डिलेइंग टैक्टिक्स था कि इसको टालते रहो। चुनाव की एक बार अधिसूचना जारी हो जाएगी तो बीजेपी ये जोखिम मोल नहीं लेगी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे। उनको सारी उम्मीद जो उनकी टिकी थी वो थी सिंपैथी वेव। सिंपैथी वेव चलेगी, उनको ऐसी उम्मीद थी, और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, ये उनको पक्का भरोसा था। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को भरोसा था, इसलिए वो जोर जोर से और सड़क पर चिल्लाकर कहते थे कि हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो। वो चाहते थे कि अगर गिरफ्तारी होनी है तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद गिरफ्तारी हो, जिससे उसकी सिंपैथी उनको मिल सके। लेकिन रामलीला मैदान में जो रैली हुई है विपक्षी दलों के नेताओं की रविवार को, उससे देखें या उससे पहले उनकी पत्नी का मंच पर मौजूद होना, ये इस बात का प्रमाण है कि सिंपैथी जनरेट नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों का भरोसा टूट गया है। अरविंद केजरीवाल आज जहां पहुंचे हैं वो जनता के भरोसे के कारण पहुंचे हैं, और वो भरोसा अब टूट चुका है। इस बात का एहसास धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को होने लगा है, लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अब भी वो कुछ गिमिक कर सकते हैं, कुछ ऐसा नाटक कर सकते हैं जिससे लोग उनके चक्कर में आ जाएंगे। आपको याद है 2013 में सरकार बनने के बाद, 4 महीने की सरकार के बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद उनकी वही स्थिति हुई थी लगभग जो आज हुई है। तो कई महीने तक 2015 के चुनाव से पहले वो घूम घूम कर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगते रहे कि आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं वही अरविंद केजरीवाल हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। उस गलती की माफ़ी लोगों ने एक बार दे दी। क्यों? क्योंकि सामने जो विकल्प के रूप में पार्टियाँ थीं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पर लोगों का विश्वास नहीं था। इसलिए लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका और देना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, याद रखिए उस समय माफ़ी मांगते समय अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। उन पर राजनीतिक बेईमानी का आरोप ज़रूर था, लेकिन वो भी शक के दायरे में था। लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार थे और दिया भी, और मौका दिया। और आज जो स्थिति बनी है, उनकी पार्टी जिस तरह से शराब घोटाले में, उसके बाद घोटालों का एक लंबा सिलसिला है, जिस तरह से उन्होंने अपना शीश महल बनवाया, उन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल जनता की नज़र से उतर चुके हैं। उनका जो जनाधार बचा हुआ है वो फ्री बिजली और फ्री पानी का जो वोटर है उसी का जनाधार बचा हुआ है। उसके अलावा मिडिल क्लास उनसे दूर हो चुका है, पढ़ा लिखा वर्ग उनसे दूर हो चुका है, और उसके अलावा जो उनका गरीब तबके का समर्थन था उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। उनको लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है। उनको लेकर लोगों को ये भरोसा नहीं है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं या पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत लग रहे हैं। लोगों के मन में एक सवाल है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास नहीं है, जिसकी वजह से भरोसा और टूट रहा है। वो ये है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन लोगों को जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी क्यों नहीं मिल रही है? जमानत तो छोड़िए, कोई भी राहत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों अदालत ये मानने को तैयार नहीं हो रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? क्यों अदालत अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को मानने को तैयार नहीं हो रही है कि ये शराब घोटाला जो है फर्जी है, ये कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये बीजेपी का जो गढ़ा हुआ एक मामला है? इस पर अदालत भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि प्रमाण मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, मनी ट्रेल मिल रही है। तो इस बात की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसके बरक्स आप देखिए प्रधानमंत्री की अलग अलग रैलियों में जो घोषणा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं। तो जो रिजॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट का करप्शन के खिलाफ,
उसको देखिए और दूसरी तरफ अदालत में जो सबूत पेश कर रही है ईडी, उसको देखिए। दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी जल्दी ही अतीत की पार्टी बन जाए। लेकिन इसमें समय लगेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल एकदम अचानक से झटके में नहीं होती हैं, इसमें समय लगेगा और इसकी प्रक्रिया तेज होगी आम चुनाव के नतीजे आने के बाद। सरकार को फिर कोई पॉलिटिकल जो आशंका थोड़ी बहुत हो भी सकती है वो भी नहीं रहेगी। इस पर एक तरह से जनता की मुहर लग जाएगी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको जनता का समर्थन हासिल है। और 4 जून 2024 के बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई है उसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। बड़ी तेज़ी से उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और आम आदमी पार्टी उसका सबसे बड़ा शिकार बनने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।